Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ SOF IMO क्लास 1 का सॉल्व्ड पेपर। ये पेपर हमारा हुआ था 13 दिसंबर को, हमारे स्कूल में 13 दिसंबर को हुआ था। तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और मैं अभी आपको उसका सोल्यूशन देने वाली हूँ। आई होप कि आपके भी स्कूल्स में हो चुका होगा। ये हमारा सेट सी है, यहाँ आप देख सकते हैं सेट मेंशन किया हुआ है, सेट सी क्वेश्चन पेपर का सेट है सी। और इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जो गाइडलाइंस को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है और हमें अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ करना होता है। और क्लास 1 के बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें OMR शीट में सब कुछ फिल करना, तो ये तो टीचर्स हेल्प करते हैं, वहाँ पर जो भी इन्विजिलेशन के लिए जो भी टीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों को। क्वेश्चन जैसे हमने तैयारी की थी, तैयारी में भी हमने देखा था लॉजिकल रीजनिंग का पहला पार्ट होता है, फिर एवरीडे मैथमेटिक्स और फाइनली अचीवर सेक्शंस होता है। सेम वे क्वेश्चन पेपर में भी उसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। जो नंबर्स हमें दिया हुआ है उसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को देखेंगे। नंबर्स क्या है 11, 14, 17, 20 और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें, क्योंकि नंबर तो सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ 11, 12, 13, 14 ऐसा नहीं है। 11 के बाद 14 है, 14 के बाद 17 है, तो कितने नंबर को छोड़ दिया गया, कितना नंबर स्किप किया गया है। तो 12, 13, दो नंबर को स्किप किया, थर्ड नंबर लिखा है 14। 14 के बाद 15 और 16 को स्किप कर दिया गया और 17 है। 17 के बाद 16, 18 और 19 को स्किप कर दिया गया, 20 है। तो 20 के बाद आप क्या करोगे, 21, 22 को स्किप करके 23 को चूज करना है। तो यहाँ 23 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 23 हमें दिख रहा है ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। कहाँ है ये, अंडर द ट्री है। तो ये ऑप्शन बी हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। पिक्चर बना हुआ है और उसका प्रेपोजिशन को हमें चूज करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्पाइडरमैन dash groups, question 3 है dash groups of 4 spidermen each can be formed from the given spiderman। 4 spiderman, group of 4 spiderman, 4 spiderman का ग्रुप बनाइए। ये 4 का ग्रुप हो गया, ये नेक्स्ट 4 का ग्रुप है, ये अनदर 4 का ग्रुप है और ये अनदर 4 का ग्रुप है। कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4, 4 ग्रुप्स बन गए। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 है इफ ग्रास इज रिलेटेड टू हॉर्स। ग्रास हॉर्स के साथ रिलेटेड है, खाने में हॉर्स खाता है ना ग्रास, घोड़ा घास खाता है। तो मिल्क किसके साथ रिलेट होगा, मिल्क कौन पीता है, मिल्क पीती है बिल्ली मौसी, है ना। तो बिल्ली मौसी दूध पी जाएगी, तो आपका आंसर होगा सी कैट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थोड़ी बहुत बच्चों की मिस्टेक्स होने की बहुत चांसेस होती हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए कहा है, तो हम कैसे काउंट करते हैं, यूजुअली ऐसा होता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 काउंट करके हम झट से सेलेक्ट कर लेते हैं 10। लेकिन इसका फेस भी देखो और इसका बैक भी देखो, ये दोनों ही, इसकी टेल और इसका हेड दोनों के दोनों ही ट्राइंगल शेप में है, तो ये दोनों भी काउंट होंगे 11 12। सो 12 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, ऑप्शन सी। ओके, इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अच्छा, ये ऑड वन आउट में मेरे क्लास के तो बच्चों को थोड़ी सी समझने में दिक्कत आई थी कि इसमें से अलग क्या है, बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे।
क्योंकि पिक्चर्स उन्हें सारी अलग दिख रही थी कि ये तो चेयर है, ये स्टूल है, ये सोफ़ा है और ये फ़ैन है, बट उन्हें ये पर्पस नहीं समझ में आ रहा था ना कि ये इनमें से 3 चीज़ एक ही पर्पस के लिए यूज़ होती है और एक कुछ और पर्पस के लिए यूज़ होती है। जैसे चेयर बैठने के लिए यूज़ होता है, स्टूल पर भी हम बैठते ही हैं और सोफ़े पर भी हम बैठते हैं। तो ये तीनों के लिए क्या करते हैं, हम तीनों में हम बैठते हैं। क्या फ़ैन पर हम बैठते हैं? नहीं, फ़ैन कुछ और काम के लिए यूज़ होता है। तो ये डी जो है फ़ैन, ये अलग है, समझे, ये अलग है, बाकियों से अलग है। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन है, डैश इज द 4th आइस क्यूब फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 4th आइस क्यूब कौन सा है? तो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ हम जाएंगे, हमारा लेफ्ट हैंड इधर है, यहाँ से काउंट करिए 4th, 1 2 3 4th, 4th में क्या आया? टी, तो डी हमने यहाँ चूज कर दिया, डी। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कॉस्टलीस्ट। ये कॉस्टलीस्ट वर्ड जो है ये बच्चों के लिए नया था। मेरे क्लास में जितने ही बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो सारे ही बच्चों ने पूछा था कि मैम व्हाट इज दिस। तो फिर बच्चों को मैंने समझाया कि बेटा कॉस्टलीस्ट का मतलब है कि किसका प्राइस सबसे ज़्यादा है, हाई प्राइस किसका है, वही आपकी कॉस्टली चीज़ है ना। कॉस्टलीस्ट का मतलब सबसे महंगी चीज़ कौन सी है। आई एक्सप्लेन देम और उसके बाद फिर बच्चों ने इजीली आंसर कर लिया। इसमें सबसे कॉस्टलीस्ट कौन सा वाला है? सबसे बड़ा नंबर आप देखो 80, यही सबसे कॉस्टली है, 80 रुपीज़ की है। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको घुमा रहा है। यहाँ लिखा है देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर वाले बुक्स खाली, नीचे जो बुक रखा हुआ है इसे नहीं काउंट करना है, सिर्फ टेबल के ऊपर जो रखी हुई है बस उन्हें काउंट करना है। तो इसका आंसर होना चाहिए 8। लेकिन कुछ बच्चे तो गलत है ना, गलत करते ही हैं। अब सारे के सारे सही तो करते नहीं हैं, कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। अब इन्होंने ऑन द टेबल नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ा कि देयर आर डैश बुक्स और बुक्स को काउंट करके टिक कर दिया जल्दबाजी में, तो यहाँ गड़बड़ होती है। इसका आंसर क्या है? एक ऑप्शन आंसर 8 है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है क्योंकि अभी तो हम क्लास 1 में हैं, फिर हम क्लास 2 में 3 में जाएंगे, फिर हमें ओलंपियाड लिखना है नेक्स्ट ईयर। तो हम अगर अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर हमारा और अच्छा रिजल्ट बनेगा। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Excuse me. क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है ना, इस फिगर को कौन कंप्लीट करेगा? कौन सा वाला पिक्चर? आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम है, तो ये और ये सेम होना चाहिए। तो इसकी तरह कौन सा वाला दिख रहा है जो पूरा येलो कलर है बैकग्राउंड और ऑरेंज कलर का ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है ग्रीन कलर का? तो इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। अब है मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। 10 क्वेश्चन आपके हो गए लॉजिकल रीजनिंग वाले। अब आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पेंगुइन शोन हियर। टोटल नंबर पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वंस है, तो 8 वंस के लिए ऑप्शन ए को चूज करिए। हो गई खत्म आपकी कहानी। एट वंस को चूज कर देते हैं। द गिवन नंबर लाइन शोज। अच्छा, ये जो नंबर लाइन जो ड्रॉ की हुई है, पहले वो 0 से 6 तक गया, फिर 6 से बैकवर्ड आ गया। बैकवर्ड हम कब आते हैं? हम बैकवर्ड आते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। When we subtract, at the time of subtraction we come backward. और एडिशन अगर हमें करना तो फिर हम तो फॉरवर्ड और जाएंगे आगे आगे जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पीछे आना पड़ा, मतलब हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या सब्ट्रैक्ट किया? हम पहले 6 गए, 6 में से फिर हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया?
पहले हम 6 आए और फिर 6 में से 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना 6 - 4, आंसर क्या है 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिनको अगर पता नहीं है कि फुटबॉल खेलने में कितना टाइम लगता है तो फिर तो इसको मतलब करना मुश्किल है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज जनरली टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो कम टाइम लेती है। कम टाइम कौन सी एक्टिविटी लेंगी, खाना खाना या सोना या फिर फुटबॉल खेलना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर है खाना खाना। खाना हम तुरंत खा लेते हैं, है ना, 12-15 मिनट में हमारा खाना कंप्लीट हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम तो हमें लगता नहीं है। फुटबॉल खेलने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है और सोने में तो हम 7-8 घंटे सोते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम हमारा लगता है डिनर करने में। चलिए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था ना हमारा विच इज़ द कॉस्टलीस्ट, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट द लीस्ट, सबसे कम, लीस्ट तो सबसे कम है 15 रुपए की काइट, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सेम एज द एडिशन सेंटेंस। क्या 5 10s और 4 1s, 5 10s and 4 1s इज 54, ऑप्शन डी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, रिबन का आपको लेंथ पूछा है, कौन से रिबन का लेंथ बहुत छोटा है, इसको आप देख के भी बता सकते हो कि सबसे छोटी तो ओ है, अगर आप मेजर नहीं भी कर रहे हैं तो भी। ओ को देखिए, सिर्फ ये 3 पिन लंबा है, ये 4 पिन्स तक है, इसका भी लेंथ है 4 पिन्स और ये तो 5 पिन्स का लंबा है। आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ओ सबसे छोटा वाला लेंथ है। इसको तो सारे ही बच्चों ने लगभग सही आंसर किया था, ओ शॉर्टेस्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हियर फर्स्ट विल हैव टू सॉल्व 54 + 12, 54 + 12 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर आंसर, बताओ, 66। 30 + 0 इज 30 एंड 14 + 5 इज 19। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर है PQR, PQR ऑप्शन ए। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 है, डैश शेप इज अ रेक्टेंगल, और विच इज अ रेक्टेंगल, दिस बी वाला रेक्टेंगल है। 19 इज वेट ऑफ फ्लावर पॉट इज डैश द वेट ऑफ गिफ्ट बॉक्स। तो वेट ऑफ फ्लावर पॉट क्या है, इट इज मोर, देखो वो एकदम झुका हुआ है, मोर देन द वेट ऑफ गिफ्ट बॉक्स। Number 20, how much total amount of money shown here is? What is the total amount of money shown here? 20 + 20 40 हो गया, और ये 50 हो गया, और ये 55 रुपीज़। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लिखिए 20 + 20 + 10 + 5 और आप ऐड करिए। एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या है, 21 21 क्वेश्चन है, देयर आर बर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, 3 फ्लू अवे, इसमें से 3 उड़ गई। नंबर ऑफ बर्ड्स लेफ्ट ऑन द ब्रांच, कितनी रह गई, 8 नन्ही चिड़िया बैठी थी ब्रांच पे, 3 उड़ गई, बाकी रह गई कितनी, 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी, 5 रह गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, कनिका डिस्ट्रीब्यूटेड सम बुक्स टू द पुअर चिल्ड्रन। कनिका ने कुछ बुक्स पुअर चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट किया। She distributed 12 books on Monday, 18 books on Tuesday,
टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स का मतलब है कि आपको टोटल कर देना, यानी कि प्लस करना, ऐड करना है, एडिशन है यहाँ पर। जब आप 12 और 18 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 30। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, मोना's father gave her 100 rupees as a birthday gift. Which of the following toy can she buy? अच्छा, इसमें से कौन सा वो खरीद सकती है 100 रुपीज़ में? 100 रुपीज़ के अंदर कौन सा वाला है? 125 की डॉल है, नहीं खरीद सकती। रिमोट कंट्रोल कार है, 120 की, नहीं खरीद सकती है। और एक पीटीसी डॉल है 150 रुपीज़ की, वो भी नहीं खरीद सकती। एक जाइलोफोन है 90 रुपीज़ का, हाँ ये 90 रुपीज़ वाली जाइलोफोन मोना खरीद सकती है। अब देखिए क्वेश्चन 24। अशीमा मेड द गिवन फिगर। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? ये बड़ा वाला 1, ये छोटा वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। Question number 25. Nikita's school's annual function was on the day before yesterday. If today is Sunday, then the school's annual function was on. अच्छा, today is Sunday. आज संडे है. Day before yesterday. Yesterday and day before yesterday. संडे से पहले क्या होता है? सैटरडे। सैटरडे के पहले क्या होता है? फ्राइडे। तो क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे को था। तरुण's weight is 26 kg. तरुण का वेट क्या है? 26 kg. एंड कृति's weight is 5 kg लेस देन तरुण's weight. कृति तरुण से 5 kg कम है, कम है। तो 26 में से 5 हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 21। वेट ऑफ कीर्ति है 21 kg। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27। सोनिया हैड 30 रुपीज़। इफ द कॉस्ट ऑफ क्रेयॉन इज 10, देन हाउ मेनी सच क्रेयॉन्स कैन शी बाय? अच्छा, 30 रुपीज़ है और 10 रुपये की क्रेयॉन है, तो वो कितनी क्रेयॉन्स खरीद सकती है? 10 रुपये की एक क्रेयॉन, फिर और 10 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ की, यानी कि 30 रुपीज़ की 3 क्रेयॉन्स खरीद सकती है। 3 ऑप्शन कहाँ है हमारा? 3 ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। काशवी सोल्ड 10 शर्ट्स ऑन सैटरडे एंड 12 शर्ट्स ऑन संडे। हाउ मेनी टोटल शर्ट्स? टोटल देखो यहाँ भी आ गया, तो 10 + 12, हाउ मच? 22। Now 29 number, Shivani, Rekha and Hina bought some marbles as shown here. Who bought maximum number of marbles? मैक्सिमम किसका दिख रहा है? रेखा का। रेखा का देखो 6 है, रेखा का सबसे ज़्यादा है। हिना का तो 4 ही है और शिवानी का 5 है, रेखा का सबसे ज़्यादा है। There are 18 deer in a zoo. 18 deer in a zoo. 7 deer were shifted, out of which उसमें से 7 deer को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कितनी डियर्स बची? 18 में से 17 चली गई, तो 18 - 7, 11, ऑप्शन डी। अब आ गया हमारा अचीवर सेक्शन, इसमें होंगे 5 क्वेश्चंस। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। अगर हमने तैयारी की है तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। हमें रीड करना है, समझना है, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है और आंसर टिक करना है। सी व्हाट इज द क्वेश्चन 31। It says which of the following number line represent 3 + 4? अच्छा, 3 + 4 कौन बता रहा है? 3 और +4, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये 3 है और उसके बाद 1 2 3 4, यस दिस नंबर लाइन 3 + 4। अब देखिए
हु अमंग द फॉलोइंग हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी किसके पास है, इसके पास है 50, 60, 70 और 80 रुपीज़। 80, नवीन के पास है 80, इसके पास है 50 रुपीज़, इसके पास है 20, 30, 40, 50, 50 रुपीज़। तो ऋषि और सौरभ, ऋषि एंड सौरभ हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। 33 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। ओके, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में पहला होगा P, उसके बाद होगा R, देन Q एंड एट लास्ट S। PRQS, PRQS ऑप्शन बी है ना। हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि कौन सा छोटा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा और उससे सबसे बड़ा। नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग abacus is shown the number which is 4 less than the number of umbrella shown here। पहले तो हम अम्ब्रेला का नंबर काउंट करते हैं। हाउ मेनी अम्ब्रेलाज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। 12 में से 4 को कट कर दो, 1 2 3 4, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें से कौन सा 8 दिखा रहा है, 8 क्या है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन डी हमें ये 8 बता रहा है। बाकी में तो टेंस में भी है, तो टेंस में तो बीट्स नहीं होनी चाहिए ना 8 के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। अच्छा, इसने तो पहले ही वर्ड जोड़ दिया है केयरफुली, अब तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल। ओह, सर्कल एंड ट्राइंगल बोथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 9, ठीक है 9। There are dash more squares than the rectangle in the given figure। डैश मोर स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स ज़्यादा है, पहले स्क्वायर को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर्स हैं। रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3 रेक्टेंगल्स, माइनस कर दो, कितने हैं ज़्यादा, 5 स्क्वायर्स ज़्यादा है, 5, इसका होना चाहिए 5, 9 एंड 5, ऑप्शन ए। अचीवर सेक्शन में तो होंगे ही बिल्कुल थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन, है ना। चलो, अगर ये आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे साथ बने रहेंगे, और हम इसी तरह की प्रिपरेशन भी करते हैं, सोल्यूशन भी लाते हैं। क्लास 2 के लिए भी आपको ओलंपियाड की ज़रूरत होगी, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं।